जब भी आप अपने घर का काम शुरू करने वाले हो तो इन महीनों में अपने घर का काम बिल्कुल भी शुरू मत करना, क्योंकि इससे आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे महीने होते हैं जिनमें कि अगर आप अपने घर का काम शुरू करते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का तो सामना करना पड़ता है, साथ में आपको बहुत सारा पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम ये जानेंगे कि वो कौन से महीने हैं जिनमें कि आपको आपके घर का काम शुरू करना टालना चाहिए, और दूसरे कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें कि अगर आप अपने घर का काम शुरू करते हो तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यानी कि बिना रुके आपके घर का काम बहुत ही तेजी के साथ कंप्लीट हो पाएगा और आपको एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च करने नहीं पड़ेंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे जो कि डेफिनेटली आपके घर का काम करते समय आपको काफी ज्यादा काम में आने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे डिफिकल्ट और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से थोड़ा सा खराब सीजन माना जाता है, वो है रेनी सीजन। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है बरसात के मौसम में अगर आप अपने घर का काम शुरू करते हो तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। जैसे कि जब आप घर का काम शुरू करते हो तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है जो कि है फाउंडेशन, यानी कि आपको फुटिंग लेनी पड़ती है जिसके लिए आपको एक्सकेवेशन करना पड़ता है। और जब बरसात का सीजन होता है और बारिश आ जाती है, ऐसे में जो फुटिंग के आपने गड्ढे लिए थे उनके अंदर पानी भर जाता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है, पहली चीज तो काम करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, आपको वापस से लाइन आउट भी करना पड़ सकता है। उसके बाद में अगली दिक्कत ये होती है कि जो सरिया है वो पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, जिस वजह से वो काफी जल्दी जंग भी पकड़ने लगता है। और ये जो पानी गड्ढों के अंदर भर चुका है इसे आपको बार बार डीवाटरिंग करनी पड़ती है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पर बढ़ जाता है और रुक रुक के आपका काम होता है। ये काफी बड़ी दिक्कत बरसात के सीजन में होती है। और कुछ जगह पर तो गड्ढों के अंदर इतना ज्यादा पानी और कीचड़ भर जाता है कि जिसे आपको वापस से क्लियर करना पड़ता है, जिसमें कि आपका एक्स्ट्रा लेबर चार्ज आता है और आपका समय भी ज्यादा चला जाता है। तो इसी वजह से खास करके घर का काम जब शुरू होता है तो फाउंडेशन स्टेप में आपको बरसात के सीजन में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद कुछ जगह पर मटेरियल सप्लाई की भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है, यानी कि कुछ जगह पर एग्जांपल के लिए जो ईंटों की भट्टियां होती है वहां पर आसपास कीचड़ भरने की वजह से मटेरियल का जो सप्लाई होता है वो साइड पे देने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। नदियों में भी पानी भर जाता है, इस वजह से जो रेती है उसका भी सप्लाई काफी लिमिटेड हो जाता है, कुछ जगह पर रेती मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारी डिफिकल्टी जो है वो आपको बरसात के सीजन में आ सकती है। तो इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आप खास करके घर का काम जो है उसे स्टार्ट करना बरसात के सीजन में जरूर अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आपका काम कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा सा फाउंडेशन से ऊपर के तरफ है, यानी कि प्लिंथ लेवल के ऊपर है, और उसके बीच में अगर रेनी सीजन आ जाता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर खास करके घर का काम जब शुरू किया जाता है तो वहां पर आपको बरसात के सीजन में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ट्राई कीजिए कि बरसात का सीजन शुरू होने से पहले आपका काम कम से कम प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट हो पाए। वैसे बरसात के सीजन में काम शुरू करने का एक फायदा भी होता है कि आपको क्यूरिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, यानी कि आपको काम को पानी मारने में काफी ज्यादा आसानी होती है। जैसे कि अगर आपकी दीवार है, कोई कंक्रीट है, तो उसको अगर आपको पानी देना है तो बरसात की वजह से आपको काफी ज्यादा आसानी होती है। पर फिर भी जितना पॉसिबल हो सकता है बरसात के सीजन में अपने नए घर का काम शुरू करना अवॉइड कीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं दूसरे सीजन के बारे में जो कि है समर सीजन, यानी कि गर्मी का मौसम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर हम समर में अपने घर का काम शुरू करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। उसके बाद हम नुकसान के बारे में जानेंगे और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये जानेंगे कि घर का काम शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन से होते हैं या फिर सबसे बेस्ट महीने कौन से होते हैं जिनमें कि अगर आप अपने घर का काम शुरू करते हो तो इससे आपका घर का काम जो है वो काफी तेजी के साथ कंप्लीट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं समर सीजन के बेनिफिट, यानी कि धूप के सीजन में काम शुरू करने के क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा ये आ जाता है जो कि है ड्राई वेदर। इस सीजन में बरसात नहीं होती है, जिस वजह से आपको काम करते समय वाटर लॉगिंग की दिक्कत नहीं होती है, यानी कि बरसात की वजह से जैसे आपको काम रोकना पड़ता है वैसी दिक्कत नहीं होती है। धूप के सीजन में आम भाषा में कहे तो दिन बड़ा होता है, इसी वजह से काम भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कंप्लीट होने में मदद मिलती है, क्योंकि ज्यादा देर तक उजाला भी होता है, जिस वजह से रेगुलर कंस्ट्रक्शन करते समय कोई भी दिक्कत नहीं होती है। घर बनाने के लिए जो मटेरियल आपको चाहिए होता है जैसे कि रेती, ईंटें या फिर गिट्टी, ऐसी सभी चीजें इजीली अवेलेबल होती है। और अगर आपको फाउंडेशन वर्क वगैरह करवाना है, यानी कि खुदाई वगैरह करनी है, तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जमीन पूरी तरह से सूखी हुई होती है।
तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम के साथ अपने फाउंडेशन का काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। आगे चल के जो मानसून सीजन आने वाला होता है उससे पहले जो कोई भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं बारिश की वजह से जो रुक सकते हैं उन्हें आप पहले से ही कंप्लीट करके प्रिपेयर रह सकते हो समर के सीजन में, जिससे कि आपको बरसात के मौसम में कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखने वाला ये भी होता है कि समर के सीजन में काम स्टार्ट करना इसका मतलब यह नहीं कि बरसात का सीजन शुरू होने से जस्ट 10-15 दिन आप पहले अगर काम शुरू कर दोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके काम का प्रिपरेशन मटेरियल ऐसी चीजों को अरेंज करते करते अगर बरसात का सीजन आ गया तो आपको काम करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए जब समर का सीजन शुरू होने वाला है तब जाकर आप काम शुरू कर सकते हो, जिससे कि आप कम से कम अपना फाउंडेशन कंप्लीट करके ऊपर आ जाओ। और आपको बरसात से पहले फाउंडेशन कंप्लीट क्यों करना है वो आगे के पॉइंट में हम देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं ये जो समर सीजन होता है इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहला नुकसान तो ये आ जाता है कि आपने ये देखा होगा कि समर के सीजन में काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस वजह से जो मजदूर होते हैं उन्हें काम करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी दोपहर में काम ज्यादा धूप की वजह से रोकना भी पड़ सकता है। अगली दिक्कत आपको क्यूरिंग में होती है, क्योंकि तेज धूप के कारण कंक्रीट प्लास्टर जल्दी सूख जाते हैं, जिस वजह से आपको बार बार पानी मारना पड़ता है और ये ड्राई होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से आपको क्यूरिंग के तरफ यानी कि पानी मारने के तरफ एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, जिससे कि सही तरीके से क्यूरिंग हो सके। और समर में काम शुरू करने का तीसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि लेबर का शॉर्टेज होता है, क्योंकि मई जून में बहुत सारी जगह पर हार्वेस्टिंग के लिए लेबर जो है वो गांव चले जाते हैं, जिस वजह से आपको लेबर की शॉर्टेज हो सकती है। तो अब बात करते हैं विंटर सीजन के बारे में, यानी कि ठंड के मौसम में अगर आप अपने घर का काम शुरू करते हो तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, बहुत ही कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है, लेबर को भी काम करने में दिक्कत नहीं होती है, काम भी आपका आसानी से कंप्लीट हो पाता है। क्यूरिंग में भी आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन होता है, आपको बार बार क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं होती है, जल्दी काम आपका ड्राई भी नहीं होता है। और हमारे देश में घर का काम शुरू करते समय बहुत सारे मुहूर्तों को देखा जाता है, तो ऐसे बहुत सारे शुभ मुहूर्त इस सीजन में आते हैं, जैसे कि दशहरा, दिवाली, मकर संक्रांति, इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं जहां पर आप अपने घर का काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इस सीजन में आपका काम जो है वो बिना रुके कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि मटेरियल अवेलेबिलिटी भी होती है और लेबर भी अवेलेबल होता है, जिस वजह से ये बहुत ही अच्छा सीजन माना जाता है घर का काम शुरू करने के लिए। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो दिन थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए लेबर कभी कभी थोड़ी सी जल्दी छुट्टी भी कर लेता है। अब दोस्तों, इन तीनों ही सीजन के फायदे और नुकसान के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं कि कौन सा महीना आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है घर का काम शुरू करने के लिए। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने तक अगर आप अपने घर का काम शुरू करते हो तो ये सबसे बेस्ट समय हो सकता है, जिसमें कि अगर आप अपने घर का काम शुरू करते हो तो 6 से लेकर 8 महीने के अंदर आप अपने घर का काम जो है वो बिना रुके कंप्लीट कर सकते हो। इन महीने में सबसे पहला फायदा ये होता है कि मौसम पूरी तरह से बैलेंस होता है, आपको बारिश की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है और आपकी जो मिट्टी है वो भी स्टेबल हो चुकी होती है, जिस वजह से आप आराम के साथ एक्सकेवेशन भी कर सकते हो, क्यूरिंग भी परफेक्टली हो जाता है, मौसम भी अच्छा होता है और फाउंडेशन जैसा हार्ड काम आप पहले कंप्लीट कर चुके होते हो, जिस वजह से आगे चल के आपको टेंशन नहीं होता है और ना ही बरसात के सीजन की तरह आपको टेंशन होता है कि आपके फुटिंग में पानी वगैरह भर जाएगा। और जब आपका मेन काम कंप्लीट हो जाता है तो समर के सीजन में ज्यादा से ज्यादा आपका प्लास्टर वगैरह आता है, उसके बाद फिनिशिंग वर्क होता है जो कि आपके घर के अंदर ज्यादातर काम किया जाता है, जैसे कि टाइलिंग वर्क, पेंटिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इस वजह से आपको धूप की भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि घर के अंदर काम आपका चलता है। और अगर बाय चांस किसी वजह से आपके घर का काम थोड़ा सा डिले हो जाता है और थोड़ा काम जो है वो अगर बरसात के मौसम में भी आ जाता है तो ऑलरेडी फिनिशिंग का ही काम चल रहा होता है, जिस वजह से घर के अंदर काम चलने की वजह से आपको बरसात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए कुल मिला के इस पूरे वीडियो में हमें यह पता चलता है कि जो विंटर सीजन होता है, खास करके उस वक्त अगर हम अपने घर का काम शुरू करते हैं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में या फिर दिसंबर महीने में अगर आप अपने घर का काम शुरू करते हो, ज्यादा से ज्यादा आप जनवरी फरवरी में अगर आप अपने घर का काम शुरू करते हो तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें आप विंटर सीजन का फायदा ले सकते हो। क्योंकि आगे चल के जब धूप का सीजन आने वाला होता है उससे पहले तो आपका फ्रेमिंग स्ट्रक्चर और बाकी इंपॉर्टेंट काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बाकी फिनिशिंग वर्क बचता है, यानी कि घर के अंदर के जो काम होते हैं जैसे कि टाइलिंग वर्क करना है, आपका पेंटिंग वर्क करना है, तो ऐसी चीजें बच जाती है, तो वो धूप के सीजन में आप आराम के साथ कर सकते हो। बाकी आपने अपने घर का काम कब शुरू करने के बारे में सोचा है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आपके नए घर का काम शुरू करने के लिए हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
जब भी आपको घर का काम करते समय कोई दिक्कत लगती है तो ऐसे में आप कंस्ट्रक्शन जोन पे जाके वहां पर उस दिक्कत के रिलेटेड वीडियो देख के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने घर बनाने की रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है। चाहे आपके फाउंडेशन से लेके पेंटिंग तक सभी टाइप की वीडियो आपको इस चैनल पे आराम के साथ मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।